शिखा इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड, फिलहाल शेयर प्राइस 531 रुपीज़। अभी आज के दिन में जो यहाँ पे 78% का गिरावट दिखा रहा है। भाई ये एक्चुअली गिरावट नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा है कि स्प्लिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्प्लिट। और स्प्लिट क्या है? आपके जो एक शेयर है, एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिल रहा है। ठीक है ना? आपका वही शेयर, वही जो प्राइस है, आपको खाली क्वांटिटी बढ़ेगा। शेयर का जो क्वांटिटी है, मान लीजिए एक शेयर था तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 + 1, मतलब आपका यहाँ पे 6 शेयर हो जाएगा। और अमाउंट क्या हुआ है? यही अमाउंट 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको अमाउंट आपने जितना इन्वेस्ट किया है सब कुछ वही रहेगा, बस खाली यहाँ पे शेयर क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऐसा है। तो अभी ये कल परसों को ये सही हो जाएगा, ये अमाउंट सेटलमेंट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। आज के दिन में लगभग यहाँ पे 7-8% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इस स्टॉक्स में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस स्टॉक जो है शिखा इंटरप्लांट सिस्टम, एक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है। तो इसके अलावा कामकाज है, ऑटोमोटिव में भी इसका कामकाज है, और अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा है इस कंपनी। भाई कंपनी ऑलरेडी बहुत छोटा है, आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 225 करोड़ की कंपनी है। मतलब एक, क्या बताऊँ, स्मॉल कैप भी नहीं, स्मॉल कैप से छोटा बोल सकते हैं, एक नैनो कैप आप बोल सकते हो। तो बट इस स्टॉक्स का सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ साथ में बहुत अच्छा है, स्पेशली प्रोमोटर होल्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी डेटा को कंफर्म कराऊंगा तो आपको लगेगा, लेकिन वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बता दूं, आपके पास भी टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूं। और उसके अलावा यहाँ पे एफआई का होल्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा है, डीआई का होल्डिंग इतना ज़्यादा नहीं है, एफआई का होल्डिंग अच्छा है, प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत अच्छा खासा है, लगभग मतलब 70% के ऊपर है। और इसके अलावा चलिए A to Z डिटेल्स फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न देख लेते हैं 5 दिन में। यहाँ पे अभी तो गिरावट दिखाएगा, अभी यहाँ से कुछ चलो मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। देखो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, कब हुआ था? 28 फरवरी 2003। और अभी इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी थोड़ा सही दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ओवरऑल काफ़ी मार्केट नीचे गिर रहा है, और ये इतना भी ज़्यादा हाई प्राइस से नीचे नहीं गिरा, ओनली 24% का करेक्शन हुआ है। भाई अभी इसको मत दिखिए, ये जो नीचे आया ना, ये तो अभी स्प्लिट के बाद में चार्ट सेटलमेंट हो जाएगा। तो अभी ओवरऑल हाई प्राइस से 24% ओनली करेक्शन हुआ है। इसके कंपेयर में अदर स्टॉक देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, तो इस स्टॉक में इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है, क्या आगे रिटर्न दे सकता है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटर बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो अभी डेटा बताएगा, जो अभी फ्यूचर डेटा है वो डेटा बताएगा। चलिए समझते हैं। शिखा इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड यहाँ पे आज के दिन में 8.79 यानी कि लगभग 8.5% का रिटर्न आप बोल सकते हो। आज के दिन में यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो अभी स्प्लिट का ऑफर मिला है, तो इसकी वजह से अभी ट्रैफिक थोड़ा सा आया है। तो चलिए समझते हैं कि अभी जो शेयर प्राइस है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। 538 रुपीज़ अभी CMP है, करंट मार्केट प्राइस। तो अभी सबसे पहले मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे, सॉरी मैं आपको थोड़ा गलत बताया था, सॉरी भाई, एक्चुअली शिखा इंटरप्लांट का गूगल में ज़्यादा क्रैश बता रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ, अभी शिखा इंटरप्लांट में गूगल में थोड़ा सा ज़्यादा क्रैश बता रहा है, मतलब कितना क्रैश बता रहा है? 78% क्रैश। तो इसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम में मार्केट कैप, यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप यहाँ पे बहुत ही कम बता रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मार्केट कैप अभी एक्चुअल में है आज के दिन तो यहाँ पे लगभग 8 to 9% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। आप अगर ग्रो में और जीरोधा में जाके चेक करेंगे तो अभी इसका मार्केट कैप है एक्चुअली 1048 करोड़, 48 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप एक मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स बोल सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन इतना ज़्यादा क्रैश बताया, तो वहाँ पे सिस्टम में वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो इसकी वजह से गूगल में वहाँ पे बता रहा है इतना मार्केट कैप कम। आप सोचो कि कंपनी का 78% यहाँ पे अगर क्रैश बताएगा तो उसका सिस्टम में उस हिसाब से एक्टिवेट होता है। तो कभी भी इस बात को नोट कर लीजिएगा, किसी भी शेयर प्राइस या मार्केट कैप या पी थोड़ा सा अप डाउन लगे, गड़बड़ लगे, तो 2-3 स्टॉक से 2-3 मतलब ब्रोकर ऐप से कंपेयर कर लीजिएगा, या तो फिर आपको अगर निकालना आता है इस तरीके से तो आप निकाल भी सकते हैं कि मार्केट कैप कितना है। तो चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे मुद्दा पे आते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है 1140। एक्चुअल जो है मैंने 2-3 में कंपेयर किया, 1048 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए समझते हैं। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 46। तो कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में। इंडस्ट्री पी अभी 71, तो उसके हिसाब से शेयर अभी अंडर वैल्यूड में, बिल्कुल अंडर वैल्यूड में। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे बाई कर लो, भाई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है, जो शेयर प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड में आ रहा है। चलिए इसके अलावा अदर कमेंट में देखते हैं, और वीडियो को आप एंड तक देखिए, उसके बाद में आप एक डिसीजन लीजिए। डिसीजन जो भी होगा वो आपका होगा। बाई सेल का मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 25%, जो बहुत ही बेहतरीन है, और ROE 19%। इसके अलावा देखिए समझते हैं कंपनी का कर्जा कितना है। कर्जा यहाँ पे जीरो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का कर्जा कितना रहता है। और कर्जा डेट टू इक्विटी में, तो यहाँ पे कर्जा ही जीरो है, तो डेट टू इक्विटी में कहाँ से आएगा परसेंटेज। और इसके अलावा अभी तक मार्केट जो है 24% ओनली करेक्शन हुआ है, और RSI अभी भी 53 है। तो भाई 53, मैं अभी 50 के ऊपर हाई मानता हूँ। मैं ना एक्चुअली RSI जब 30 तक आता है ना, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता दिखाई देता है, क्योंकि अभी ओवरऑल अभी आज के दिन में तो थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव में जा रहा है। बट अभी बोल नहीं सकते कि अभी दोपहर तक या दोपहर के बाद तक क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ट्रम्प चाचा क्या है, कुछ भी बयान दे दे, पता नहीं क्या है। तो उसके एक बयान में यार मार्केट झट से नीचे गिर जाता है। टैरिफ वाला वार जब से आया है, और ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर धनाधन पैसा निकाल रहे हैं। और एक्चुअली ये ट्रम्प चाचा के कहने से ही मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कहीं सारा अमाउंट निकाल रहे हैं। और ओवरऑल इंडिया में भी थोड़ा देखेंगे बैक टू बैक 3 क्वार्टर में GDP ग्रोथ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में अच्छा नहीं आया।
चलिए आगे समझते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4 जो बढ़िया है, और कंपनी का स्पेशली यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त है 58% और प्रॉफिट ग्रोथ 70%। और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कितना जो भी है, तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, यानी कि कई बार क्या होता है प्रोमोटर होल्डिंग जो भी रहता है 50% 70%, तो कई बार प्लेस यानी कि गिरी रख देते हैं, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई गिरी नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.8% यानी कि 20% आप बोल सकते हो। और अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग लेटेस्ट क्वार्टर 20%, 20.6, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का यहाँ पे, तो वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है। नहीं तो सेल्स बहुत सारा हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पता चले कि 2-3%, जैसे कि गोल्ड सेक्टर में देख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहता है। इसलिए कम रहता है कि कंपनी जानबूझ के, कंपनी को कोई मजा नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत कंपटीशन का मार्केट होता है। तो शिखा इंटरप्लांट सिस्टम में डिफेंस और एरोस्पेस और ऑटो सेक्टर में कामकाज है, अभी अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंपटीशन रहता है, बट उसके कंपेयर में यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त है। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है ना 71% है, और यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेटा सारा यहाँ पे अच्छा निकाल के आया, अच्छा ही अच्छा। तो चलो कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं कि कंपनी का नेगेटिव क्या क्या पॉइंट है। शिखा इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड अभी जो कंपनी है ये ओनली बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, एनएसए में लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका प्राइस बैंड 20% है। और एक बात है यहाँ पे कोई एएसएम स्टेज नहीं है। एएसएम स्टेज जब रहता है ना, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है ना जो बल्क में इन्वेस्ट करने वाले, तो वो यहाँ पे नहीं आते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग भी बंद रहता है, जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है स्टॉक्स में, तो वो भी बंद रहता है। तो यहाँ पे एक्टिव है और इसका प्राइस बैंड 20% अपर सर्किट या लोअर सर्किट होगा, तो 20% यहाँ पे लग सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कन्फर्मली। यहाँ पे जब फिलहाल मार्केट कैप है, यहाँ पे मार्केट कैप थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा है 1143 करोड़। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी का साइड में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट पकड़ के चलना चाहिए, बट ठीक है 1000 के समथिंग मार्केट कैप, इससे क्या फर्क पड़ता है। 52 वीक हाई देखेंगे 709 रुपीज़ और 52 वीक लो 223 रुपीज़। जो मैं आपको बताया था शिखा इंटरप्लांट आज के दिन में 9.22% का यहाँ पे काफी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। वो जो वहाँ पे जो गूगल चार्ट में 78% माइनस में दिखा रहा है, गिरावट हो रहा है, 4% गिरावट हो रहा है, वहाँ पे स्प्लिट की वजह से है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर हो जाइए, एक दिन में 1-2 दिन में वो सेटलमेंट हो ही जाता है। आपको सब कुछ वही रहेगा, आपका शेयर प्राइस, आपका शेयर क्वांटिटी जो है 1 था, तो वो आपको उसके बदले में 5 मिलेगा, यानी कि 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, मैटर कुछ ऐसा है। और उतना इतना जो शेयर प्राइस का अमाउंट है वो आपको डिवाइड होकर शेयर प्राइस नीचे नीचे आ जाएगा, तो आप उससे घबराइएगा मत। किसी भी स्टॉक्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं 10 ईयर 17%, 5 ईयर 18%, 3 ईयर 10% और ट्रेलिंग 12 मंथ 58%। तो यहाँ पे 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा है, डिसेंट है, बट उसके कंपेयर में ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है। अभी देखते हैं सेल्स ग्रोथ हुआ है तो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, चलिए वो समझते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 30% और 5 ईयर 34% और 3 ईयर 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ 17%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में काफी बेहतरीन निकल के आया। तो चलिए यहाँ पे इसका रिटर्न कैसा आया वो देखते हैं। रिटर्न हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पास्ट में कैसा रिटर्न दिया वो भी समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। चलिए समझते हैं। 1 मंथ रिटर्न 13%, 6 मंथ इतना ज्यादा गिरावट नहीं है। पहला मुझे कोई स्टॉक्स मिला जो इतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चलो उसके बारे में कुछ ढूंढते हैं या उसको रिसर्च करते हैं। 1 ईयर रिटर्न 97%, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। 3 ईयर 274%, जो मैसिव हाई रिटर्न है, तो आप इसको बुरा नहीं बोल सकते हो। और 5 ईयर रिटर्न देखिए यहाँ पे कितना 2248%। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आइए तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पैसा रिटर्न मिल सकता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है। फिर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में रूल्स होता है, जब आप हाई में बाय करते हैं फिर आपको क्या होता है, शेयर प्राइस जब नीचे आता है ना, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप एवरेज करना पड़ता है। जब महंगा प्राइस सस्ता में मिलता है ना, स्टॉक्स कंपनी में कुछ नहीं होता है, आपको जांच करना पड़ता है कि कंपनी में क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, प्रॉफिट क्यों गिरा है, कि कंपनी में प्रॉब्लम है या ओवरऑल सेक्टर में प्रॉब्लम है या ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा नॉलेज डेवलपमेंट करना चाहिए और यहाँ पे साथ में बाय ऑन डिप करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं और मिनिमम 3 साल 5 साल और 10 साल के लिए आएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। आप अगर देख लीजिए कोई आपके लिंक में आपके रिलेशन में है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में 3 साल 5 साल और 10 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली भाई हमेशा प्रॉफिट में, कितना भी गिरावट हो जाए उसके पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन भरा हुआ रहता है। और साथ में प्रॉफिट बुकिंग करने का भी आना चाहिए, वो भी एक यार इमोशनली कला होता है। तो आपका पैसा जब तक आपके पास नहीं आता है तब तक वो आपका पैसा नहीं होता, जब तक आप उसको सेल नहीं करते हैं तब तक प्रॉफिट वो आपके पास नहीं आता है। भाई कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट, मान लीजिए 1 साल 2 साल यहाँ पे 500% 1000% आपको प्रॉफिट निकल के आता है, तो आपको सही टाइम में कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या बहुत बड़े इन्वेस्टर रहता है उनके पास क्या होता है, पैसा का कमी नहीं होता है। तो कुछ भाई छोटे इन्वेस्टर जो 10-20 लाख रुपये लगा के बैठे हैं,
तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको हमेशा देखना चाहिए जब ओवरऑल इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिर निफ्टी तो वगैरह बिल्कुल जब टॉप में हाई में आए ना, तो उस टाइम स्टॉक्स का भी शेयर प्राइस बिल्कुल हाई में रहता है ना, तो वहां पे कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 15%, 20%। तो आप एक अमाउंट कैपिटल में कैश में थोड़ा सा मेंटेन कीजिए कि आप सोचिए कि जिस दिन 10%, 20% या 50% नीचे गिरेगा उस दिन मुझे सस्ता में खरीदने को मिलेगा। तो वहां से क्या होगा, स्टॉक मार्केट में आप बुल मार्केट में भी पैसा कमाएंगे और बेयर मार्केट में भी पैसा कमाएंगे। बेयर मार्केट में कैसे कमाएंगे, आपने हाई प्राइस, जो स्टॉक्स का हाई प्राइस था, सस्ता प्राइस में 50% करेक्शन हो गया, तो आपको 50% का तो बेनिफिट भी मिल रहा है ना। तो हुआ ना, चढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा कमाना और गिरते हुए मार्केट में भी आपको फायदा कमाना, मतलब वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा। तो स्टॉक मार्केट का कुछ ऐसे रूल्स है, स्मार्ट इन्वेस्टर इस तरीके से प्रॉफिट हमेशा फायदा में रहते हैं। बस जो भी पैसा आया बिल्कुल इमोशनली, बिल्कुल पैनिक में आके बिल्कुल या तो फटाफट बाय कर लेते हैं, कुछ टाइम बैक टू बैक रिटर्न दिया फटाफट यहाँ बाय कर लेते हैं, और फिर जब गिरने का माहौल बनता है फिर फटाफट सेल कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमेशा लॉस में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, कम से कम मतलब चलो ठीक है 70% आप इन्वेस्ट करो, 30% हमेशा यार इमरजेंसी के लिए सेव रखो। आपको अगर यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो वहाँ से 10% प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और यहाँ पे अगर नीचे गिरता है तो यहाँ से अगर 30%, 40% यहाँ पे क्रैश होता है, करेक्शन होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 10%, 20% इन्वेस्ट कीजिए, और फिर यहाँ से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट निकलता है, यहाँ से और थोड़ा सा, मतलब हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि 30%, 20 to 30% हमेशा कैश में रहिए, ताकि आपको गिरावट में भी फायदा उठाना चाहिए। और ऐसा एक स्टॉक्स के साथ नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक स्टॉक के साथ नहीं कीजिए, तो मैक्सिमम 8-10 सेक्टर रखिए, और ऐसा 8-10 सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर में ऐसा बाय ऑन डिप कीजिए, तो आपको स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं ऐसा सीक्रेट मैं हमेशा बताता रहता हूँ। पहले ऐसा गलती मैं हमेशा करता रहता था, लेकिन मैं अभी ऐसा गलती कभी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा रूल्स मेंटेन करता हूँ। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर यहाँ पे मार्च 2022 में 71.72% और दिसंबर 2024 71.72%। भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले से वही मेंटेन रखिए, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पे सेल नहीं किया है, तो हो सकता है कि आने वाला दिनों में सेल करें। आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो हमेशा क्या है ना, पॉजिटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव के अंदर से भी नेगेटिव निकालना है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटा कंपनी, यहाँ से अगर प्रॉफिट बने, मान लीजिए 200, 300, 500% प्रॉफिट बने, तो हो सकता है कि यहाँ से 10%, 5% यहाँ से प्रोमोटर स्टेक सेल करे। पता नहीं भाई, ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा करते हैं ज़्यादातर। और एफआई फॉरेन इन्वेस्टर 2022 में 0.40% था और अभी 2.77%। तो यानी कि भाई एफआई यहाँ प्रीवियस क्वार्टर में भी उतना था, उसके पहले क्वार्टर में भी इतना था, और पहले कम था, यानी कि एफआई ने यहाँ पे स्टेक मेंटेन कर रखा है भाई। इसकी वजह से एफआई यहाँ पे बिल्कुल सेल ही नहीं किया है, प्रोमोटर भी सेल नहीं किया है। और पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक 27%, 27.88% था, और अभी पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सेल किया है, तो इसके वजह से यहाँ पे 20% यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। इतना ज़्यादा सेल यहाँ पे किसी ने नहीं किया है। देखो एक इंटरेस्टिंग की बात है, मैं मैक्सिमम स्टॉक्स को देखता हूँ भाई 50% तो मिनिमम गिर चुका है, अच्छे अच्छे धुरंधर स्टॉक्स को। ये स्टॉक्स ऑलरेडी इतना छोटा है, ठीक है, लगभग 1000 करोड़ की कंपनी, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरा है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा लगा, सही लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एक ही दिक्कत है, यहाँ पे डीआई अगर थोड़ा बहुत कुछ होता तो थोड़ा मजा आ जाता। एनीवे कोई बात नहीं, प्रोमोटर अच्छा है, एफआई का बिल्डिंग अच्छा है, आने वाला दिनों में डीआई भी आ जाएंगे। इंटरप्लांट सिस्टम का मंथली टू मंथली डेटा है, यानी कि रिटर्न और गिरावट कैसा मिला है यहाँ पे देखते हैं। मार्च 2025 में यहाँ पे 16% यहाँ पे रिटर्न मिला है, और फरवरी मंथ में देखेंगे 6%, 7% बोल सकते हैं, और जनवरी में यहाँ पे 14% जो गिरावट हुआ, और दिसंबर में ना गिरावट हुआ ना रिटर्न मिला, और नवंबर मंथ में देखिए यहाँ पे गिरावट, और अक्टूबर में गिरावट, सितंबर में गिरावट, अगस्त में गिरावट, और जून में भी गिरावट, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, सॉरी ये जुलाई था, और जून में यहाँ पे 25% रिटर्न मिला, उसके बाद में मई में 32, और उसके बाद में अप्रैल में 27। देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक साल के अंदर है ना, कंसोलिडेट करता है, नीचे गिरता है, एक साल के अंदर 2-3 महीने ऐसे चलता है ना, जो पूरे साल का रिटर्न देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक टू बैक 3 मंथ रिटर्न मिला, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बैक टू बैक रिटर्न मिला। अभी इतना ज़्यादा सब ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बट यहाँ पे मार्च, फरवरी और मार्च में यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। देखो सोचो, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बीच में यहाँ पे गिरा था। तो स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही चलता है भाई। स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको सही स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, आपको स्टॉक सिलेक्ट करना आना चाहिए। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं कि आपको, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कोई सीए यानी कि चार्टर अकाउंट आपको बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ें है, आपको स्पेशली जो मैं वीडियो में सारे चीज़ देखता हूँ, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एनालिसिस करना है, तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। रिजर्व 2013 में 33 करोड़ था, और अभी सितंबर 2024 में 105 करोड़, और रिजर्व देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है भाई। देखो किसी भी कंपनी को स्टेबिलिटी यहाँ से पता चलता है कि रिजर्व कैसा है। और बोरिंग कंपनी का कर्जा 2 करोड़ 3 करोड़ था, थोड़ा बहुत था, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत था, उसके बाद में जीरो। कब से जीरो हुआ, 2021 से देखेंगे कर्जा ही नहीं है, जीरो। भाई ये कैसा कंपनी है कि कंपनी के पास कर्जा ही नहीं है। और कैपेक्स देखते हैं, कंपनी को बड़ा करने के लिए कैपेक्स, तो कैपेक्स अभी इतना ज़्यादा नहीं है,
पहले थोड़ा बहुत कर रहे थे जब कर्जा लिए थे तब थोड़ा कैपेक्स कर रहे थे, तो अभी कोई कैपेक्स यहाँ पे नहीं कर रहा है। देखो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कोई कंपनी कर्जा नहीं लेता है, आपको ये भी देखना है कि कैपेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंपनी के पास तो यहाँ पे थोड़ा रिजर्व तो है, लेकिन अभी कोई कैपेक्स भी नहीं कर रहा है। देखो कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को बड़ा करने के लिए, एक्सपांसन करने के लिए, नए नए प्लानिंग, नए नए इनोवेशन, R&D वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी जरूरत होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी फिलहाल सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी होगा, तो आपको ये सब फ्यूचर चीज़ें थोड़ा सा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, कंपनी का जो सब प्लान, फ्यूचर प्लान वगैरह देखना पड़ता है। चलिए समझते हैं कि कंपनी का काम क्या है। कुछ बेसिक फटाफट कंपनी का काम देख लेते हैं। शिखा इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड। अबाउट शिखा इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड is an engineering driven company focused on providing products system and services to aerospace defense। जो मेन ये हो गया सर्विसेज देता है किसमें, एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में भी अभी स्टार्ट किया है। तो भाई देखो काफी डाइवर्सिफाई है, एरोस्पेस है, डिफेंस है, स्पेस है एंड ऑटोमोटिव है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से 61% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से एक्चुअली ज़्यादा जनरेट होता है, और इंजीनियरिंग सिस्टम 34% और सेल ऑफ सर्विसेज 5%। इस कंपनी का पार्टनर एंड कस्टमर देखते हैं, यानी जो पार्टनर भी रहता है वो कंपनी भी अपना सर्विसेज लेती है इस कंपनी से, शिखा इंटरप्लांट से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनी बताया, पार्टनर एंड कस्टमर AMW, एसर, लैंड रोवर, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, टोयोटा मोटर, CAD कस्टमर, TVS मोटर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और इसके अलावा ABB और एलगी इक्विपमेंट्स, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनी पार्टनर एंड कस्टमर मुझे बहुत तगड़ा लगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भाई। MOU साइन, यानी कि कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। कंपनी है यहाँ पे देखो हिंदुस्तान एरो मैंने HAL के साथ में यहाँ पे MOU साइन किया है, तो सबसे बड़े कंपनी डिफेंस सेक्टर में। और इसके अलावा भी अदर है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह से चलिए आगे बढ़। एक साल का यहाँ पे एवरेज पी देखते हैं, पी चार्ट रेशो देखते हैं। जो पी एवरेज चार्ट है ना, वो निकल के आता है 54, तो उसके कंपेयर में काफ़ी नीचे आ चुका है। तो जब भी ये नीचे जोन में आता है बाउंस बैक करता है, यहाँ पे देखिए तो अभी काफ़ी नीचे जोन में आ चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ से आज के दिन में काफ़ी 8-9% का रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक मौका फ्रेश बाय स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर और 8-10% नीचे गिरता जाए, थोड़ा सा बाय वन डिप कर सकते हैं भाई। अभी तक मुझे इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट अभी तक ढूंढ के मुझे नहीं मिला। बोलो हाँ, नेगेटिव पॉइंट यही मिला कि कंपनी कुछ कैपेक्स यहाँ पे नहीं कर रहा है, कोई थोड़ा बहुत कर्जा लेना चाहिए और थोड़ा बहुत कैपेक्स करना चाहिए, बट ये भी नेगेटिव नहीं है, अभी इसके अंदर भी पॉजिटिव है। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स देखते हैं। तो सेल्स 2013 में 7 करोड़ था और 2024 में कितना 106 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 139 करोड़। अभी तो Q4 रिजल्ट भी बाकी है। और उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2013 में 16 था और अभी 20 ना। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा मेंटेन है। और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था और अभी 2024 में 19 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ 25 करोड़, और आने वाला एक क्वार्टर बाकी है, तो उसमें मुझे लगता है कि 30 करोड़ यहाँ पे 30 to 35 करोड़ यहाँ पे टच हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दिया। साथ में क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली सेल्स कैसा है। तो चलिए समझते हैं। 2021 में 16 करोड़ था और अभी 2024 में 33 करोड़। तो उसके हिसाब से भाई सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और दिसंबर में 37 करोड़। तो यानी कि हर बार यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट अभी 2021 में 2.25 करोड़ था और दिसंबर में 7.14 करोड़। तो यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, किसी भी क्वार्टर में यहाँ पे डिप नहीं हुआ है, बैक टू बैक यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ बीच में थोड़ा सा हुआ था, वो बीच में चलता रहता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहा है। और अर्निंग पर शेयर और 1 रुपीज़ था, 1 रुपीज़ 07 पैसा था और अभी 3 रुपीज़ 37 पैसा। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। ये भी आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे कहीं अदर इनकम तो ऐड नहीं हो जाता है, तो वो आपको ध्यान देना जरूरत है। किसी भी कंपनी में जब अदर इनकम बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है तो समझ लेने का कि उसका कोर बिजनेस नहीं है, कोर सेल्स नहीं है। तो आपको मेन कोर सेल्स देखना चाहिए, जो उसका मेन प्रोडक्ट है, जो मेन कंपनी है, वहाँ से कितना सेल्स हो रहा है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि अदर सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई कंपनी अभी तगड़ा प्रॉफिट बनाया है, बस मैं बाय कर लूँ कहीं पे भी। बिल्कुल क्या करते हैं, हाई प्राइस में यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, प्राइस नीचे गिरता है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, ये मुझे बहुत सही लगा।
ओवरऑल मैं इतना बता सकता हूँ कि कंपनी का मुझे इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। कंपनी धीरे धीरे सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इतना भी धीरे नहीं है। सेल ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर 70% और प्रॉफिट ग्रोथ 70% और सेल ग्रोथ 58%। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे आप 5 साल 10 साल होल्ड करते हैं और साथ में आपको अंधभक्त होकर होल्ड नहीं करना है, साथ में ट्रैक करना है कि कंपनी भाई परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है। और अभी इसका स्टॉक पी अभी 46 है, इंडस्ट्री पी 71 है, तो उसके कंपेयर में बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा। किसी ने अगर हाई प्राइस में बाय किया है तो वो नीचे थोड़ा अभी 24% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए है। आप लोग स्टॉक बाय करने से पहले डेफिनेटली रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आपको सट्टाबाजी की तरफ जाएगा और आपको लगेगा बस मैं फोमो में आके बाय कर लिया, कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।